Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to discuss the transport of gases. Very important, as a short question from this topic has been asked in your exercise as well as it can be asked in your board exams. ठीक है? And many of the MCQs can be asked in board as well. So give full concentration and please write everything I am giving you. Okay? So first आपने ये देखना है कि जब हम transport of gases की बात करते हैं, so transport of gases मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो हम थ्रू आउट यही बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी. यहाँ पे हमने ये बात तो डिस्कस की है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ तक गैसियस एक्सचेंज गैसियस ट्रांसपोर्ट होती है और फिर बॉडी से जो हमारे बॉडी के फ्लूइड के साथ एक्सचेंज हो रही है वो किस तरह से होगी या वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है टुवर्ड्स द बॉडी फ्लूइड, उसे हम यहाँ डिस्कस करते हैं इन टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में. ठीक है, सो सिंपली पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की. अब देखिए बेटा, जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की बात करेंगे तो गैसेस की बात करेंगे तो आपने याद रखना है कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि हमारे पास दो सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं. ठीक है, एक ये है जिसमें हार्ट से लंग्स इन्वॉल्व होते हैं बाय मीन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. ठीक, जिसको आप बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट. पल्मोनरी सर्किट, ठीक है. और दूसरा सिस्टम वो है जो कि आपके हार्ट से इन्वॉल्व होता है आपके बॉडी के टिश्यूज तक. ठीक, सो जहां पे आपके हार्ट और बॉडी टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्किट. सिस्टमिक सर्किट क्यों? क्योंकि इसमें आपके बॉडी के टिश्यूज या बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, और पल्मोनरी इसलिए क्योंकि ये लंग्स तक ब्लड को डिलीवर करता है या ब्लड लंग्स से एक्सचेंज करवाता है. ठीक है, अब देखिए बेटा, जब हम बात करेंगे तो मेन हमारे पास जो ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है. ठीक, और ये वाला सिस्टम हम अगर देखें तो इसको हम डबल सर्किट भी कहते हैं क्योंकि हार्ट इज इन्वॉल्विंग टू टाइम हियर. फर्स्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स and then the transport of oxygenated blood towards the heart and then to the body. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे हार्ट टू टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है. एक बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है और फिर उसको डिलीवर कर रहा है लंग्स तक. दूसरा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहे हैं और फिर उसको डिलीवर कर रहा है बॉडी के टिश्यूज तक. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ डबल सर्किट इन विच टू सर्किट्स आर वर्किंग. फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्किट इन विच द हार्ट डिलीवर्स द ब्लड टू द लंग्स and lungs will send the blood back to the heart. ठीक है, by mean of pulmonary vessels. Then हमारे पास हार्ट है तो हार्ट से एओर्टा या वेना केवा के थ्रू जो ब्लड है वो वापस या तो बॉडी टिश्यूज तक आता है या वापस हार्ट तक जाता है. ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें जब हार्ट में ब्लड होता है उसकी राइट साइड पे तो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है बट द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. ठीक है, सो यहाँ देखिए आपको बेटा ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, रेड से ऑक्सीजन को. ठीक है, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, सो वी रेफर दिस ब्लड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Now this deoxygenated blood will send to the lungs by mean of pulmonary artery. ठीक है, अब pulmonary artery जब इधर आती है lungs में तो pulmonary capillaries में डिवाइड होती है और pulmonary capillaries के अंदर exchange of gases होती है. ठीक, जब pulmonary capillaries में exchange of gases होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है और इन रिस्पॉन्स ऑक्सीजन जो है वो इधर एंटर हो जाती है. ठीक, अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ये pulmonary capillaries ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगी पल्मोनरी वेन को तो वहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो हम ये कह सकते हैं कि लंग्स से आने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोर होता है एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो अब जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
Now this oxygenated blood is delivered to the heart by mean of pulmonary vein, and from the heart, from the left side of the heart, left ventricle will give the aorta, और aorta से जो blood है वो आपके body tissues को transfer होता है। ठीक, अब आपको पता है aorta से arteries बनती हैं और arteries से arterioles होते हैं जो कि हमारे body tissues तक blood को transport करते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये जो blood transport हो रहा है ये oxygenated blood है और इसमें ऑक्सीजन की concentration ज़्यादा है as compared to the carbon dioxide। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, बट क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, सो वी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन आप देखो ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द बॉडी टिश्यूज, एंड इन बॉडी टिश्यूज आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और इन रिस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिलीवर्ड टू द कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, देन वेन्स, एंड फाइनली द वेना कैवा व्हिच विल डिलीवर द ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, सो ये तो हमारे पास हो गया एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में हो रही होती है। अब देखिए जब हम टिश्यू में आते हैं तो टिश्यू में हमारे पास दो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वापस उससे आ रही है ऑक्सीजन। ठीक है, सो अगर इसको हम ब्लड ले रहे हैं कैपिलरीज में और ये आपके पास बॉडी टिश्यू है तो बेटा गौर से देखिएगा कि कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है प्लाज्मा की फॉर्म में जो कि आपके बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ठीक है, कुछ जो आपको मिल रही है